नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लीड एसिड बैटरी के बारे में। और मेरे चैनल पे आपने कई बार मुझे कहते सुना होगा कि जो लीड एसिड बैटरी होती है दोस्तों उसको फ्लोट चार्ज या फिर ट्रिकल चार्ज देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप आपकी लीड एसिड बैटरी को बिना फ्लोट चार्जिंग के डायरेक्टली छोड़ देते हैं तो बैटरी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है और वो खराब होने का कारण होता है एक प्रोसेस जिसका नाम है सल्फेशन। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये सल्फेशन भाई एक्चुअली है क्या, कितने दिनों में ये जो सल्फेशन है हमारी बैटरी को खराब कर देगा और ये सल्फेशन हटाने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए कोई प्रोसेस एक्चुअली आता भी है या नहीं। तो वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। तो आइए वीडियो को लॉन्च करने के लिए मैं जो है एक कमेंट यहाँ पे पढ़ना चाहूंगा एंड द कमेंट कम्स फ्रॉम रितेश ठाकुर। और रितेश जी जो है यहाँ पे लिखते हैं, सर लीड एसिड बैटरी जो ज्यादा पुरानी ना हो, यदि उसे फुल चार्ज व फुल ग्रेविटी मिलाकर ऐसे ही ओपन सर्किट रखा जाए। दोस्तों ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि हमारी जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट करके बाजू में पड़ी है, ना ही उसके ऊपर कोई लोड डाला जा रहा है, ना ही उसके ऊपर कोई चार्जर लगाया गया है। तो यहाँ पे आगे लिखा है ओपन सर्किट रखा जाए तो कितनों दिनों में डाउन डैमेज सल्फेशन होगा? मेरे अनुसार 3 माह में। आप कुछ बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सी परिस्थितियां होती है जिसमें बैटरी को फुल चार्ज करके बिना उपयोग में छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे जो रितेश जी हैं उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बारी आती है थोड़े बेसिक्स की। तो बेसिक नंबर 1, सबसे पहले हम समझते हैं कि सल्फेशन होता क्या है। दोस्तों ये जो सल्फेशन है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको काफी इजीली समझाऊंगा कि ये होता क्या है। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमारा जो कार का इंजन होता है उसमें कई बार कार्बन बिल्डअप आ जाता है, और कार इंजन में जैसे ही कार्बन आ जाता है तब हमारा जो कार है वो सही से काम नहीं करता, कई बार एवरेज गिर जाती है, कई बार स्मोकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो जो सल्फेशन है ये भी इस कार्बन की तरह होता है। धीरे धीरे ये बैटरी में बढ़ता है एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, और ये जो सल्फेशन है धीरे धीरे आपके बैटरी को डैमेज कर देता है। जिस तरह से जो कार्बन है वो आपके इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देता है, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, उसी तरह से ये जो सल्फेशन है दोस्तों ये आपके बैटरी की कैपेसिटी कम कर देता है। आपकी बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होगी, चार्ज करोगे उसके बाद में बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी, बैकअप नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो सल्फेशन के कारण हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो सल्फेशन का टॉपिक है काफी बड़ा है, इसके ऊपर वैसे तो एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन नीचे जाके लिंक्स एंड क्रेडिट सेक्शन में जो है मैंने कुछ आर्टिकल डाल दिए हैं। टेक्निकली अगर आपको समझना है कि सल्फेशन क्या होता है, इसका केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, तो जाके उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। आइए अभी हम यहाँ पे लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड बेसिक है कि जो सल्फेशन है हमारी बैटरी की जान कितने दिनों में ले सकता है, कितने दिन, कितने हफ्ते या कितने महीने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको कवर करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल आपने जो है कोई अच्छा मिस्त्री बुला के या कोई अच्छा वेल्डर बुला के आपके घर के ऊपर एक बढ़िया सा शेड तैयार किया, ठीक है, जो लोखंड का शेड आता है मेटल का, वो आपने बनवाया। अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो मेटल का शेड है उसको अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप शेड लगाते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो शेड काफी अच्छा दिखता है, इवन कुछ महीनों तक भी ठीक दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे उसके ऊपर जंग, मतलब एक तरह का कोरोजन, एक तरह का डैमेज उसके ऊपर आने लगता है। तो ये जंग कब आएगा? क्या इसकी कोई ऐसी डेफिनेट तारीख होती है? जी नहीं, इसकी कोई तारीख नहीं होती, क्योंकि जो जंग होता है दोस्तों हम आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है अरे ठीक है यहाँ पे ना लोहे को 4 महीने में जंग लगता है या 1 महीने में जंग लगता है, जो भी। अगर आपका जो इलाका है वहां पे बारिश ज्यादा है तो वो 1 हफ्ते में ही जंग पकड़ लेता है, ठीक है। वहीं पे उसी शेड को अगर आप माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं साइंटिफिकली तो आप देखेंगे कि अरे जंग तो बिल्कुल पहले दिन से लगने लग गया है। तो सल्फेशन का जो आंसर है वो कुछ इसी तरह से होता है। इसका ऐसा कोई परफेक्ट डेट नहीं होता कि हाँ भाई इतने हफ्ते में आपका जो बैटरी है ये सल्फेशन के कारण खराब हो जाएगा, या इतने महीनों के बाद में आपका जो बैटरी है ये डेड हो जाएगा। तो सल्फेशन और जंग दोनों भी एक ही तरह से है, दोनों भी एक तरह का जहर है। धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा बैटरी है या फिर हमारा शेड है, उसको खराब कर देते हैं। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए यहाँ पे करना पड़ता है कुछ मेंटेनेंस। फॉर एग्जाम्पल
हमारा जो शेड होता है उसको हम क्या करते हैं, भाई नया शेड तो बना लिया, उसके बाद में हम एक अच्छा पेंटर बुलाते हैं और पेंटर को कहते हैं कि यहाँ पे आप सबसे पहले रेड ऑक्साइड लगाइए, जो प्राइमर होता है वो लगाइए, उसके बाद में कोई अच्छा ऑयल पेंट हमें उसके ऊपर लगा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जिस तरह से ये मेंटेनेंस हम करते हैं, जो मेटल का शेड है लगभग हर 5 साल में उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो मेंटेनेंस हम करते रहते हैं, उसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो कुछ इसी तरह का जो मेंटेनेंस है वो आप बैटरी के लिए भी कर सकते हैं। तो बैटरी में क्या कर सकते हैं उसकी बात हम वीडियो में करने वाले हैं, वीडियो के ऊपर बने रहिए। आइए अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस मतलब रिवर्स सल्फेशन, मतलब जो सल्फेशन का असर है उसको खत्म किस तरह से किया जाए, उसको रिवर्स किस तरह से किया जाए। दोस्तों यहाँ पे एक बात को समझना जरूरी है कि जो सल्फेशन या फिर जो रस्ट है वो धीरे धीरे आपकी चीज को डैमेज करता रहता है, और अगर इसको आप प्राइमरी लेवल के ऊपर पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मेटल के ऊपर जंग लगने लगा है, तो तुरंत अगर आप उसको भाई सैंड पेपर से साफ करके प्राइमर लगा के पेंट करके आप उसको रिपेयर करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको आप बहुत ज्यादा दिनों तक छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपका जो मेटल है उसमें होल्स पड़ जाएंगे, आपका मेटल डैमेज हो जाएगा और फिर आपका वो शेड कोई काम का नहीं रहेगा। तो बैटरी में भी यही है, बैटरी के अंदर जो सल्फेशन है दोस्तों वो अगर सॉफ्ट सल्फेशन है, अगर रिसेंटली हुआ है तो ही उसको आप जो है रिवर्स कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वो सल्फेशन रिवर्स करने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद में आपका जो बैटरी का फुल कैपेसिटी है वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। तो टाइम टू टाइम यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो करते रहिए। अब मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे जो है 2 तरह के जनरली जो मेथड्स हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। पहला होता है एजिटेशन और दूसरा होता है इक्वलाइजिंग। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है दोनों में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या होता है। दोस्तों एजिटेशन वो होता है जब बैटरी को फिजिकली मूव किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा कार बैटरी है उसको जनरली इक्वलाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो कार है वो चलते रहती है और भाई इंडियन रास्ते मतलब जो कार है उसमें मूवमेंट तो होता ही रहता है, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस दैट। तो उसमें क्या होगा कि आपके कार का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिक्स होते रहेगा, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा कि स्ट्रैटिफिकेशन नाम का एक प्रोसेस या फिर एक जो चीज है वो देखने को मिलती है। तो स्ट्रैटिफिकेशन क्या है कि आपके बैटरी का जो एसिड है ये बैटरी के नीचे साइड में आ जाता है, मतलब नीचे के एरिया में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है और ऊपर के साइड में जो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर है वो रह जाता है। मतलब यहाँ पे जो आपके बैटरी का जो बैलेंस है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कार चलाते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन हमारे इन्वर्टर का इतना बड़ा भारी भरकम बैटरी, मतलब जो बैटरी मुश्किल से 2 लोगों से उठ पाता है, उसको उठा के हिलाना, मिक्स करना नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, एसिड भी बाहर गिर सकता है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसे कहा जाता है इक्वलाइजिंग। इक्वलाइजिंग क्या करता है कि इक्वलाइजिंग जो है दोस्तों ये एक कंट्रोल ओवरचार्ज देता है आपके बैटरी को, और उस ओवरचार्ज की वजह से क्या होगा कि उसमें से कई सारे जो है गैस के बबल्स या फिर जो बबलिंग होता है वो होगा बैटरी में। उसकी वजह से बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक तो मिक्स हो जाएगा, मतलब एजिटेशन का काम यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पे क्या करेगा कि आपका जो सॉफ्ट सल्फेशन है, मतलब जो रिसेंटली हुआ है, उसको ये डिसॉल्व कर देगा। तो वहां पे आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो वापस आ जाएगी। आइए बात कर लेते हैं कि इक्वलाइज करना कैसे होता है। सबसे पहले जनरली जो मॉडर्न इन्वर्टर्स होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के इन्वर्टर्स होते हैं या फिर इवन चार्ज कंट्रोलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा, मेरा साइस्टेलर का चार्ज कंट्रोलर है, तो उसके अंदर एक इक्वलाइजिंग मोड डायरेक्टली कंपनी ने बना के दिया है। तो जब भी आपको बैटरी को इक्वलाइज करना है आप उस मोड को ऑन करेंगे और वो बैटरी को इक्वलाइज कर देगा। लेकिन कई बार इक्वलाइजिंग जो मोड है ये होता नहीं है हमारे इन्वर्टर्स में, तो मैन्युअली हम उसको इक्वलाइज कर सकते हैं। कैसे, आइए बात करते हैं। देखिए, अब मैन्युअल इक्वलाइज करने के लिए आपको जो है 2-3 बातें लगेगी। यहाँ पे जो है मैं फोटोज आपको बता रहा हूं और इनके जो बाइंग लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। बाइंग लिंक्स का जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो मैन्युअल इक्वलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह का एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर, जिसे स्टेप डाउन कन्वर्टर कहा जाता है, उसको लेना है। साथ में आप एक सोलर पैनल ले लीजिए, ठीक है। आपका बैटरी अगर बड़ा है तो बड़ा सोलर पैनल लीजिए, छोटा है तो छोटा ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 150 वाट का सोलर पैनल हमने ले लिया, ठीक है। तो वो सोलर पैनल आप लीजिए, उसके बाद में ये जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है इसको लगा लीजिए। दोस्तों ये जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है, इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ये वाला जो बूस्ट कन्वर्टर है दोस्तों, इसको आप लगाएंगे और उसका जो वोल्टेज है, जो इक्वलाइजिंग वोल्टेज इंडिया के लिए रिकमेंड किया जाता है, वो लगभग 14.8 या 14.9 वोल्ट किया जाता है लीड एसिड बैटरी के लिए।
तो आप क्या करेंगे, आपका जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है उसको कैलिब्रेट करेंगे, उसके ऊपर एक छोटा सा ट्रिम पॉट होता है, 14.8 के ऊपर उसको सेट कीजिए, सोलर पैनल लग दीजिए धूप में, और हो सके तो आपका जो बैटरी है उसको भी आप ऐसे कोई ओपन लोकेशन में लेके जाइए। फॉर एग्जांपल आप छत पे लेके गए, वहां पे आपने पैनल भी रख दिया, ये सब पूरा जुगाड़ भी लगा दिया। बैटरी के जो कैप्स होते हैं, ठीक है, जो ऊपर के ढक्कन होते हैं, उसको खोल दीजिए और 14.8 वोल्ट के ऊपर उसको मस्त है ना 5-6 घंटे बढ़िया, मतलब जो सन का टाइम है पूरा उतना उसको इक्वलाइज होने दीजिए। बैटरी बॉयल होते रहेगा, इक्वलाइज हो जाएगा, सल्फेशन जो है सॉफ्ट सल्फेशन वो डिजोल्व हो जाएगा और बैटरी की हेल्थ वापस आ जाएगी। और ये प्रोसेस होने के बाद में फिर आप जो बैटरी है उसको कूल डाउन होने दीजिए, हो सके तो उसको छोड़ दीजिए आप रात भर। उसके बाद में नेक्स्ट डे उसको आप कनेक्ट करेंगे आपके सिस्टम के साथ। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में से कम हुआ है तो एक बार इलेक्ट्रोलाइट आप रिफिल कर दीजिए, मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर होता है पानी, तो पानी की लेवल देख लीजिए, जनरली इसमें थोड़ा सा कम होता है पानी बॉइलिंग की वजह से, तो पानी भर दीजिए और फिर आपका जो बैटरी है एक बार वापस आपके जंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप जो है आपके बैटरी का जो सल्फेशन है, सॉफ्ट सल्फेशन की बात कर रहा हूं, वो जंग की तरह जैसे हमने पहले बात की ना, बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। प्राइमरी स्टेज के अंदर अगर मरीज मिल गया तो उसका इलाज हो सकता है, बहुत लास्ट स्टेज पे मिलेगा तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरह से तो हमारा जो मरीज है, मतलब हमारा जो बैटरी है, लास्ट स्टेज तक ना जाए उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव चीजें होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। आइए बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। अब यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए जो कमेंट यहाँ पे लिखा है रितेश जी ने, काफी प्यारा कमेंट लिखा है, इनको मैं सबसे पहले एक हार्ट दे देता हूं ताकि मैं बाद में भूल न जाऊं। तो रितेश जी, इतना सुंदर क्वेश्चन पूछने के लिए आपके लिए एक हार्ट। आइए, अभी यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स पूछे हैं कि इसमें बैटरी को फुल चार्ज कर बिना उपयोग में छोड़ना पड़ता है, तब बैटरी न बिकने पर बैटरी के दुकान में क्या किया जाता है। ऑलराइट, देखिए, जो बैटरी के जो दुकानदार होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं और उनके पास में बैटरी चार्जर भी होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर हफ्ते या जो भी इनका शेड्यूल है 15 दिन में अगर बैटरी का ओल्ड स्टॉक पड़ा है, बेचा नहीं जा रहा है, या फिर इस तरह से जो है कोई लॉकडाउन वगैरह लग गया है, तो ये क्या करेंगे कि बीच में जाके आपका जो बैटरी है उसको रिचार्ज कर लेंगे। इसके लिए बैटरी चार्जर मिलता है। अगर आप बैटरी चार्जर खरीदना चाहते हैं तो कुछ बाइंग लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर बैटरी के साथ में आपका ज्यादा ताल्लुक पड़ता है तो एक चार्जर आप खरीद लीजिए, तो बैटरी को जो है आप हफ्ते में एक बार अगर रिचार्ज करेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लस ये जो बैटरी के दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं, जब भी बैटरी डिलीवर करते हैं कस्टमर को, उसके पहले भी उसको एक बार ना मस्त फुल चार्ज कर लेते हैं, बिल्कुल मैक्सिमम जो 14.4 या जो भी वोल्टेज होता है वहां तक चार्ज कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि बैकअप कस्टमर को पूरा मिलेगा और कंप्लेंट नहीं आएगी। तो दुकान में जनरली इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड, यहाँ पे इन्होंने पूछा है गाड़ी का उपयोग 6 माह में ना होने पर, राइट। और अभी जो समय चल रहा है, वैसे भी लॉकडाउन वगैरह चल रहे हैं देश के कई भागों में, तो गाड़ी को उपयोग नहीं होता है, तो गाड़ी का जो बैटरी है उसको किस तरह से प्रिजर्व करें। दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, जिसमें मैंने बताया है कि गाड़ी अगर आपको बिल्कुल भाई 5-6 महीने 10 महीने अगर आपको यूज नहीं करनी है तो उसका बैटरी किस तरह से बचा सकते हैं, एक बार जाके देख लीजिए। फिलहाल के जो कंडीशन में अगर आप गाड़ी तक पहुंच सकते हैं तो आपको उसको स्टार्ट करना है हफ्ते में एक आधी बार। और आपके पास में अगर ऐसा है कि भाई स्पेयर गाड़ियां आपके पास में होती हैं, कई लोगों के पास में कोई प्रोजेक्ट कार होता है जो बहुत कम यूज करते हैं, कोई विंटेज कार होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रिकल चार्जर बना सकते हैं। मैंने भी मेरे गाड़ी के लिए जो है ट्रिकल चार्जर बनाया है, आपको यहाँ पे फोटो में दिखा रहा हूं। तो ये ट्रिकल चार्जर क्या करता है कि आपके कार की बैटरी को लगभग 13-13.5 वोल्ट जो है ये ऑफर करता है। और ट्रिकल चार्जर बनाना बहुत ही सिंपल है। आप एक ट्रांसफार्मर लीजिए, ट्रांसफार्मर के साथ में फिर आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर लगेगा, कैपेसिटर लगेगा, मतलब सिंपल चीजें जिस तरह से हम बैटरी चार्जर बनाते हैं उस तरह से बनाइए। जो वोल्टेज हमें देना है लगभग 13-13.5 वोल्ट तक देना है, और 13-13.5 वोल्ट के ऊपर जो बैटरी है ये ट्रिकल चार्ज होते रहेगा, मतलब बैटरी का आपका जो लाइफ है ये बरकरार रहेगा। इसके अलावा एक और सिस्टम आता है जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। ये जो चीज है इसे कहा जाता है XT90 कनेक्टर। ये जो XT90 कनेक्टर है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त चीज है, मैं पर्सनली इसको यूज कर रहा हूं। और ये कनेक्टर जो है 90 एम्पियर मतलब बड़े से बड़ी बैटरी का जो लोड है उसका जो चार्जिंग है ये ले सकता है। तो मैंने क्या किया है कि मेरी हर गाड़ी के अंदर ये जो XT90 कनेक्टर है इसको लगा लिया है। ये एक डीसी कनेक्टर है, ठीक है। डीसी कनेक्टर का फायदा ये है कि उल्टा नहीं लग सकता, मतलब इसका जो शेप है प्लस माइनस इस तरह से होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा।
तो आपका बैटरी जो है रिवर्स कनेक्शन होने का इसमें चांस नहीं रहेगा। प्लस इसको लगाना भी काफी आसान है, सोल्डर करके आप लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये XT90 कनेक्टर जो है वो मेरे हर गाड़ी में लगा लिया। और मेरा जो सेटअप है दोस्तों वो काफी एलैबोरेट है, काफी बड़ा सेटअप है, 5-in-1 सेटअप है मेरा। तो मैं क्या करता हूं कि लॉकडाउन वगैरह में जिस तरह से भाई गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो मेरे मेन सोलर चार्ज कंट्रोलर से मैं उसको चार्जिंग भेज के वहां पे वो गाड़ी को चार्ज कर लेता हूं। मतलब यहाँ पे जो है आपका गाड़ी का बैटरी जो है मेंटेन कर सकते हैं, प्लस इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। मतलब मैं कर चुका हूं पर्सनली। तो इसमें क्या करता हूं कि अगर बाई चांस आपका जो मेन बैटरी बैंक है जहां पे आपका इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है वो डाउन हो जाता है, मान लीजिए भाई तूफान चल रहे हैं इंडिया में, बादल काफी आ गए हैं, ग्रिड का भी कोई भरोसा नहीं है, कई बार ग्रिड कट जाती है, ग्रिड डैमेज हो जाती है पेड़ वगैरह गिरने की वजह से। तो हम क्या करते हैं कि ये जो XT90 कनेक्टर है इससे हम एनर्जी रिवर्स भेज सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कार को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो XT90 कनेक्टर है उसको लगा देंगे, यहाँ से DC एनर्जी जाएगा, DC एनर्जी से मेरा जो मेन बैटरी बैंक है वो चार्ज हो जाएगा और उस बैटरी बैंक से फिर हम इन्वर्टर लगा के हमारे घर का सारा लोड चला सकते हैं। मतलब कार को जो है वो आप एक जनरेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर ये जो सारी बातें हैं हम किसी और अलग से डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये जो XT90 सेटअप है इसके बारे में मैं बात करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी इसके बाद में इन्होंने पूछा है थर्ड क्वेश्चन, आउट हाउस में यदा कदा उपयोग होने वाले पर इन्वर्टर से बैटरी डिस्कनेक्ट रखने पर। और चौथा यहाँ पे पूछा है फसल कटाई का सीजन समाप्त होने पर हार्वेस्टर 5 माह खड़ा हो जाता है। जी हाँ, तो एग्रीकल्चरल जो सेटअप इन्होंने पूछे हैं रितेश जी ने 3 और 4 नंबर पॉइंट, इसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। कैसे, सुनिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ऐसा एक सेटअप मैंने रेडी किया है जो एग्रीकल्चरल यूज के लिए होता है। उसमें हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा सोलर पैनल, ठीक है, अमेजोन के ऊपर आपको 50 वाट का सोलर पैनल मिल जाएगा। आई थिंक हार्डली 1500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। बाइंग लिंक मैं आपको दे देता हूँ। साथ में एक छोटा सा क्यूट सा चार्ज कंट्रोलर ले लीजिए, फिर भले ही वो PWM क्यों ना हो, तो 500 रुपए का चार्ज कंट्रोलर, कुछ पुरानी वायर निकल जाएगी आपके घर में से। ऑलराइट, तो 2000 रुपए आप डालिए और 2000 रुपए डालने के बाद आपकी जो सारी बैटरीज हैं आपको थैंक यू जरूर बोलेगी। ये सेटअप लगाने के बाद में आप क्या कीजिए कि आपके कैबिन में ये सोलर पैनल लगाइए, चार्ज कंट्रोलर लगाइए और जो XT90 कनेक्टर की हमने बात की थी पहले, ये वाला, ये XT90 कनेक्टर आपके जो भी हार्वेस्टर हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, उनके बैटरी में आप लगा के रख दीजिए। मतलब हर गाड़ी में आप उसको लगा के रख दीजिए। और ये जो कनेक्टर है आपका जो चार्ज कंट्रोलर में से आता है, जो सोलर पैनल वाला अभी जो हमने बात की, उसके अंदर उसको प्लग कीजिए। जब भी आपका ये ट्रैक्टर या हार्वेस्टर खड़ा रहेगा, सोलर से बैटरी चार्ज होते रहेगी बिल्कुल मुफ्त में, नो चिंता। तो आप आराम से सो सकते हैं। इसमें प्लस एक और बहुत ही तगड़ा जुगाड़ आप कर सकते हैं जो मैंने पर्सनली किया है। वीडियो मैंने जो है बनाई है, थोड़ी आधी या पूरी एडिटिंग में पड़ी है, ट्राई करता हूं जल्दी से आपको यहाँ पे लॉन्च करके वीडियो में बताऊं। एक DC सिस्टम आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार जो हमारे ये हार्वेस्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, सिर्फ सीजनल चलते हैं, तो वो इस तरह से, जिस तरह रितेश जी ने कहा भाई 5-6 महीने खड़ा ही रहता है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपके खेत का जो कैबिन है, जो भी रूम है, वहां पे आप एक छोटा सा नाइट लैंप DC 12 वोल्ट वाला, DC आपको जो है LED बल्ब मिल जाएंगे या LED स्ट्रिप मिल जाएगा। उस स्ट्रिप का इस्तेमाल करके आप जो है एक DC नाइट लैंप आप उस रूम में लगा दीजिए। मतलब यहाँ पे आपका नाइट लैंप और स्ट्रीट लाइट का भी काम हो गया। बैटरी अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो ट्रैक्टर का बैटरी है वही यूज हो जाएगा। एंड आई थिंक 5 से 10 वाट का एक छोटा सा LED में वो बैटरी इतना कुछ डिस्चार्ज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका बैटरी एक तो फ्री में, देखिए, मेंटेन भी हो गया, प्लस आपके नाइट लैंप या फिर स्ट्रीट लाइट का काम भी हो गया। तो कुछ इस तरह से एक छोटा DC सेटअप में आप 2000 रुपए डालिए और इस तरह से उसको एंजॉय कर सकते हैं। आइए अभी हम पढ़ते हैं आगे। इन्वर्टर पर यदि छोटी बैटरी जैसे 40Ah यूज कर रहे हैं तब इन्वर्टर उसे 10 एम्प से चार्ज करेगा। इस स्थिति में हम बैटरी का अलग से 2 से 4 एम्प से चार्ज करके अलग रखते हैं। इन्वर्टर का यूज तभी करते हैं जब लाइट ना हो और केवल सीलिंग फैन चलाने के लिए एक बैटरी पर ज्यादा लोड ना हो। 40Ah की बैटरी से 75 वाट का सीलिंग फैन लगभग 2 घंटे चल जाता है। लंबा लिखने के लिए क्षमा चाहता हूं। रितेश जी, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आते हैं और बेझिझक जितने चाहे उतने क्वेश्चन जो है आप हमारे चैनल के ऊपर डालिए। मेरे पास में जितना समय होगा, जितना मैं एडिट कर पाऊंगा, उतना ये सारे वीडियोस में आपको बना के प्रेजेंट
करते रहूंगा। तो इतना सुंदर क्वेश्चन जो है पूछने के लिए रितेश जी आपको एक बार फिर से थैंक यू। और इसी तरह के वीडियोस दोस्तों देखने के लिए चैनल को नीचे जाके जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको जाके दबा दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जो इनोवेटिव आइडियाज है ना, XT90 सिस्टम क्या होता है, सस्ते में DC सिस्टम कैसे लगाएं, बैटरी की लाइफ कैसे बढ़ाएं, सारी बातों का आपको जो है इन्फॉर्मेशन आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। प्लस इस तरह के वीडियोस अगर आपको और देखना अच्छा लगता है तो नीचे इतना बड़ा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट सोलर एनर्जी का है, दूसरा प्लेलिस्ट बैटरीज का है, ऑल अबाउट बैटरीज। तो बैटरी के बारे में अगर जानना है कि भाई बैटरी को कैसे चार्ज करें, कितने वोल्ट पे चार्ज करें, किस तरह से एम्पियर वगैरह दिए जाएं, तो उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जाके फटाफट से ओपन कीजिए, आपके जो भी फेवरेट वीडियोस हैं जाके देखिए। सो दैट इज इट फॉर दिस लिटिल वीडियो गाइस। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।